आगामी दिनों में होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक के आधार पर मुस्लिम आरक्षण दिया था, जबकि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार पर मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इसे चुनावी बयान बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है। उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले एक फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसमें आधी हकीकत आधा फसाना था। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हो रही ताबड़तोड़ जनसभाओं पर कहा कि वह जनसभाएं करे, दौरे करे, सबको हक है। जनसभाओं में प्यार की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता इत्तेहाद की बात करें, देश को गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, ना कि बुलडोजर की बात करें, ना माफियाओं की बात करें। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, यह हमारी बदकिस्मती है कि ना हम विकास पर ध्यान दे रहे हैं, ना रोजगार और महंगाई पर। हम ध्यान देते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर। सपा सांसद ने कहा कि नफरतों की राजनीति करके सिंहासन हासिल कर लो, अब ये आगे होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान ना एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं, साथ जिए हैं साथ मरेंगे। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है और इस तरह की हरकतें, जैसे अभी ये फिल्म की बात हुई केरल फाइल्स की, ऐसी याद होगा आपको कश्मीर फाइल्स आई थी जिसमें आधी हकीकत आधे फसाने थे। तो इलेक्शन जब भी आते हैं तो ऐसी मूवीज़ आना शुरू हो जाती हैं और जब ऐसी मूवीज़ आती हैं तो समझ ली कहीं ना कहीं देश में चुनाव है। देखिए, सभाएं करें, सभाएं करने का सबको हक है, लेकिन सभाओं में प्यार मोहब्बत की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की इत्तेहाद की बात करें, देश की गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, किसान की बात करें, न कि बुलडोज़र की बात करें या माफियाओं की बात करें। देखिए, हमें अफसोस है कि इतने बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं और शायद भी लोग कहते हैं कि देश में तनाव है, क्या आगे चुनाव है। क्या मुसलमान एस्केप गोट है इस देश का? जब इनसे पूछा जाता है कि महंगाई क्यों बढ़ा रखी है, क्यों नहीं कंट्रोल करते, तो कहते हैं कि 3 तलाक का कानून ले तो आए। जब इनसे कहा जाता है कि रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं CAA ले तो आए। और जब इनसे कहा जाता है कि किसान क्यों परेशान है, तो कहते हैं 370 हटा तो दी। देश की परिस्थितियाँ और देश इन हालात से गुजर रहा है, ये हमारी बदनसीबी है कि हम ना विकास पे ध्यान देते हैं, ना रोज़गार पे, ना महंगाई पे। हम ध्यान देते हैं तो हिंदू मुसलमान पे। बड़ा अच्छा फार्मूला बीजेपी के पास है, करो कुछ नहीं और जब वक्त आए तो हिंदू मुसलमान कर लो। हिंदू मुसलमान करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का के, भोले वाले हिंदुओं को बहका के उनका वोट ले लो, नफरतों की सियासत करके सिंहासन हासिल कर लो। अब ये होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से ना अलग किए जा सकते हैं, ना अलग हैं, साथ जिए हैं और साथ मरेंगे। हाँ, तो कि चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कभी कहते हैं आरक्षण समाप्त कर दो, कर देंगे, कभी कहते हैं अरे आरक्षण जो अगर OBC के आरक्षण को मुस्लिम आरक्षण उसमें से अलग कर दिया गया तो क्या बुराई है। OBC में वैसे भी मुसलमानों का आरक्षण है, लेकिन उनको उनका पूरा हक नहीं मिलता। अगर उसको अलग करके मुसलमानों को उसका हक दे दिया गया तो क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? और सब जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान की हालत दलितों से बदतर है। मैं सच्चा कमेटी ही की सिर्फ बात नहीं कर रहा। अगर आप मलिन बस्तियों में चले जाइए तो 90% मलिन बस्तियों में मुसलमान रहते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आरक्षण के लिए, उनका आरक्षण भी आप समाप्त कर दो, उनको भी मजदूर बना के रखो, हैंड टू माउथ कर दो, तो क्या देश इन बातों से आगे बढ़ेगा?